वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा नव्वर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मज़दहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए, जो खालिके कायनात भी है, मालिके शस्जिहात भी। अल्लाह तबारक व तआला के हम्दो सना के बाद अल्लाह के प्यारे रब के महबूब दानाए ग़ुयूब मालिके रक़ाबे उमम फ़ख्रे अरबो अजम वालिए कौनो मकां सयाहे ला मकां सैयदे इंसोजां नैयर ताबा सरनशीने महवशां माहे खूबां शहन शाहे हसीना ततिमय दौरां सरखेले ज़ुहरा जमाला जलवे सुबह अजल नूरे ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीने आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदारे माऊहा शाहिदे अलम नसरह मासूम आमिना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर नाज में अपनी अक़ीदतों इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत मुहतशम सामाईन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, व अनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, निकाह करो अपनों में उनका जो बेनिकाह हों और अपने लायक बंदों और कनीज़ों का। कुरान हमें साफ साफ खुली लफ्ज़ों में ये कह रहा है कि सबसे पहले तुम निकाह के लिए अपने रिश्तेदारों में तलाश करो, अपने रिश्तेदार में जो बेहतर हो तुम्हारे लिए, रिश्तेदारी करने के लायक हो, उससे तुम रिश्ता करो। ये कुरान हमें पुकार पुकार करके कहता है। और अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी जगहों पर कुरान मुक़द्दस में ये इरशाद फरमाया है, निकाह के मुताल्लिक़ से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है वो भी निकाह के मुताल्लिक़ से रखा गया है। आज का ये मजलिस हमें 10 या 15 मिनट के लिए खड़ा किया गया है। उसके बाद हमारे हसनैन रज़ा फैज़ी साहब जो बेहतरीन अंदाज में नाते नबी सुनाते हैं और पढ़ते हैं और बहुत दूर दूर वो प्रोग्राम करने जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो हौसला और हिम्मत और जज्बा नहीं है कि आप उनको हौसला अफजाई कर सके और उनको सही अंदाज में सुन सकें। और भाई जनाब मोहम्मद रज़ा फैज़ी साहब और हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़ाकिर हुसैन नुमानी साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली, वो भी स्टेज पर रौनक अफरोज़ हो चुके हैं। आप इनकी नूरानी तकरीर समात फरमाएं और इनसे कुछ सीखें, इनसे आप कुछ सीखें। जो ज़रूरी मसले हैं इनकी तकरीर इस्लाही तकरीर होती हैं, आप इनसे कुछ सीखें और समझें। ईद मोहम्मद, ओ ईद मोहम्मद, चाय का सिस्टम अभी रखिए, थोड़ी देर बंद करके रखिए,
समझे? तो मैं यही कहना चाह रहा था कि निकाह के ताल्लुक से बस ज़्यादा नहीं, ज़रूरी चंद बातें हैं जो हदीस पाक में और कुरान मुक़द्दस के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बयान फरमाया है और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो तालीम दे करके वो हमें चले गए यहाँ से, उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, मिस्कात शरीफ के हवाले से आप इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बा फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़रजी फ़मन लम यस्तति मिनकुम फ़अलैहि बिस्सौमी फ़इन्नहु विजाउन लहू। कि ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखे वो जरूर शादी करे, वो जरूर शादी करे, इसलिए कि वो निगाहों को नीचे रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जिसे उसकी इस्तात न हो उसे चाहिए कि वो रोजा रखे, इसलिए कि रोजा अंदर इंसान की अंदरूनी ख्वाहिशात को तोड़ती है। आप रमजान का अभी कुछ अरसा पहले, कुछ माह पहले रमजान गुजारे हैं आपको ये चीज पता होगा कि जब इंसान का पेट खाली होता है, जब इंसान भूखा और प्यासा होता है, तो उसकी नफसानी ख्वाहिशात जो अंदर से उभरती है वो उभरने नहीं देता, उसे वो मारती है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम फरमाया है, हमें ये कहा दिया है कि ऐ मेरे गुलामों, तुम अगर बुराइयों से बचना चाहते हो, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो तुम ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा करो, तुम ज्यादा से ज्यादा रोजा रखा करो। और कुरान मुक़द्दस में मर्द और औरतों के लिए बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि वो तुम्हारी लिबास है और तुम उनके लिबास हो, यानी मर्द औरत के लिबास है और औरत मर्द के लिबास है। तो इस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए इंसान को। इंसान जब निकाह करता है तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अच्छे नियत से निकाह करता है तो गोया कि उसने अपना दीन मुकम्मल कर लिया, उसने अपना दीन मुकम्मल कर लिया। अपनी ख्वाहिशात की जो पैरवी करने के लिए, जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शादी करता है, वही बंदा शादी के बाद मुश्किलों में गिरफ्तार होता है। इंसान को चाहिए कि शादी नजरों की हिफाजत के लिए करना चाहिए, गुनाहों से बचने के लिए शादी करना चाहिए इंसान को। आज आप देखें माशरे की इतनी खुशगवार और तलख तजरिबात आए दिन देखे जा सकते हैं माशरे में। आप देखें घर घर में ये फितना है कि शादी से पहले मेरा बेटा सब कहता है, शादी से पहले मेरा बेटा, और बेटा भी कहता है कि ये मेरा बाप मेरी माँ, लेकिन शादी के बाद फिर वही बेटा कहता है अपने भाई से, ये तेरा बाप ये तेरी माँ, ये तेरा बाप ये तेरी माँ। ये कमी किस चीज की है? ये बच्चों में एजुकेशन की कमी है, ये बच्चों में एजुकेशन की कमी है। आप जब शादी करने जाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई चीज देखनी चाहिए इंसान को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं, तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा फज़फुर बिज़ातिद दीन, कि औरतों से 4 वजहों से निकाह किया जाता है, औरतों से 4 वजहों से निकाह किया जाता है। उसकी माल की वजह से, उसकी खूबसूरती की सबब, और उसकी दीनदारी देख करके, और उसका खानदान देख करके। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम उसको हुस्न की वजह से उससे शादी करना चाहते हो तो उसका हुस्न उसको तबाही में डाल सकता है, और अगर दौलत की बुनियाद पर शादी करना चाहते हो तो उसका दौलत उसे शरकसी में मुबतला कर सकता है। बल्कि तुम दीनदारी के बुनियाद पर शादी क्या करो, इसलिए कि दीनदार काली कलोटी दीनदारी कनीज तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। आजकल हम खूबसूरती के पीछे भागते हैं, खानदान के पीछे भागते हैं, और पैसों के पीछे भागते हैं, और जिस चीज की बहुत सख्त जरूरत है दीनदारी देख करके अपने बच्चों को शादी किया करो। वो दीनदारी हम दूर दूर तक के नहीं तलाश करते
कि लड़का पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लड़की पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लड़की का अखलाक क्या है, उसके खानदान का अखलाक क्या है, उसकी माँ का किरदार क्या है, उसके बाप का किरदार क्या है। लेकिन हमें ये चीजें नजर नहीं आती है। आजकल आम तौर से लोगों का ये मिजाज बन गया है कि वो शादी से पहले लड़के के वालिदैन लड़की के वालिदैन की माली पोजीशन को देखते हैं, उससे इत्मीनान हासिल करने के बाद खानदानी हालत मालूम की जाती है, उसके हुस्न और खूबसूरती का जायजा लिया जाता है, तालीमी लियाकत और उमूर खानादारी में महारत की जानकारी ली जाती है। और कुछ इस किस्म का सोच लड़की वालों का भी होता है कि वो लड़के के जमीनों जायदाद, उसका कारोबार, चेहरे बशरा कद्दो कामत के साथ उसकी हुनरमंदी और फनकारी की तफ्तीश करते हैं। मुख्तसर यह कि जो चीजें जरूरी हैं वो एक एक करके, जो चीज जरूरी नहीं है वो एक एक करके बड़ी बारीकी और तसल्ली से देखी जाती है। और अगर किसी चीज की तलाश नहीं होती है तो वह लड़का और लड़की की दीनदारी, इस तरफ न तो लड़के वालों का ख्याल जाता है और न लड़की वालों का ख्याल जाता है। हालांकि एक मुसलमान होने की हैसियत से तकवा व तहारत और ईमानदारी व दीनदारी बुनियाद की हैसियत रखती है। ये एक मुसलमान के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं कि वो अपने बच्चों को शादी करे तो ये सारी चीजें तलाश करे उसके अंदर। इसलिए कि जिस औरत को आप अपने घर का बेटी, बहू, दुल्हन बना रहे हो, वो आपके आने वाली नस्ल, वो आपकी आने वाली नस्ल की, आने वाली नस्ल की वो टीचर समझिए उसको आप, वो टीचर है। इसलिए माँ का बहुत अहम किरदार होता है। अगर माँ अच्छी हो तो गुलाम हुसैन पैदा होता है, अगर माँ अच्छी हो तो गौसे पाक पैदा होता है, और अगर माँ अच्छी हो तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है, और अगर माँ अच्छी ना हो तो जुआरी, शराबी, जो कहिए आप उसको, मोहल्ले का बदनाम शख्स पैदा होता। तो हमें और आपको जरूरी ये चीजें जो शादी में जरूरी चीजें हैं, माल और दौलत के पीछे आप ना जाएं, दौलत के पीछे आप ना जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें जिंदगी गुजारने का शऊर अता किया है, उस पर हम अपनी जिंदगी को गुजारें, उस पर हम अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि हमारे जिंदगी के अंदर वो इनकलाब पैदा हो सके, वो इनकलाब पैदा हो सके, हमारे बच्चों के अंदर वो हौसला और हिम्मत पैदा हो सके, जो कहीं खड़ा हो करके हक बोलने के लिए उसका सर झुकना नहीं चाहिए, हक बोलने के लिए उसका सर झुकना नहीं चाहिए। आजकल आप देखते होंगे कि 10 झूठे मिलकर के एक सच को दबा देता है, 10 झूठे मिलकर एक सच्चे को दबा देता है। लेकिन अल्लाह का फजल उस 10 झूठे के ऊपर नहीं है, बल्कि वो एक तनो तन्हा जो सच्चा और सादिक इंसान है उसके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती है। तो आप अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें, आप अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें जो आगे चल करके, जो अभी कहते हैं ना, अभी हमारे उलमा और शोरा जो आपको बार बार कह रहे थे आप नहीं समझ रहे हैं, थोड़ी सी गाढ़ी उर्दू अगर आप इस्तेमाल करें हमारे उलमा, तो आपके जहन से ऊपर चला जाता है। किस चीज की कमी है? एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी है कि नहीं? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें अपने बच्चों के अंदर डालो, 3 चीजें, फिर तुम उसके बाद उसको देखना। जो आप 60 साल की उम्र में या 50 साल या 40 साल या 30 साल की उम्र में ये कहते फिरते हो कि हमारा बच्चा हमारे सामने खड़ा नहीं होना चाहता है, हमारे सामने बैठता नहीं है, अगर ये 3 चीजें उस बच्चे के अंदर आप डाल दें तो आपका बच्चा 80 साल का हो, 90 साल का हो, आप बुढ़ापे की उम्र में हो, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने सर झुका कर वो खड़ा रहेगा, आपके सामने वो सर झुका करके खड़ा होगा। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहली चीज मेरी मोहब्बत अपने बच्चों के अंदर अपने घुट्टी में पिला दो उसके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत को बच्चों के घुट्टी में पिला दो, जैसे तुम शरबत को
अपने बच्चे को पिलाते हो, उस तरह मेरी मोहब्बत को अपने बच्चे को पिला दो। और नंबर दो क्या है? अहले बैत की मोहब्बत। अहले बैत की मोहब्बत। और अहले बैत किसे कहते हैं? आप हजरात में से किसी को पता है अहले बैत किसे कहते हैं? अहले बैत किसे कहते हैं? आप जानते हैं अहले बैत कौन है? बताएं आप जरा। अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद को अहले बैत कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद को अहले बैत कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी चीज ये कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चे के अंदर डाल दो। और नंबर तीन क्या है? कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाओ। किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले उसके दीन की तालीम दे दो। दीन का तालीम उसे दो। कुरान इतना पढ़ा दो कि वो कहीं भी रहे तो अपना नमाज सही से पढ़ सके, आपके कब्र पे जाए तो फातिहा सही से पढ़ सके, किसी का मोहताज ना हो। तो ये सब सारी चीजें जरूरी हैं। वक्त की किल्लत दामनगीर है, नहीं तो और आपको बहुत सारी चीजें बताता और सुनाता, लेकिन उलमा का लिस्ट बड़ा है, इस वजह से मैं और लंबी बातें नहीं करना चाहूंगा। बस यही चीजें मैं कह के गुजर जाना चाहूंगा आपसे कि आप अपने बच्चों को तालीम दें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप अपने बच्चों को तालीम देते हैं। तो जो अभी आपका जो कंडीशन है, जो माहौल हम मोहल्ले में और गांव में देख रहे हैं, और आप सब देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, आप सब देख रहे हैं, है सब अपना खून, सब एक दूसरे का है, लेकिन उसके बावजूद हम हैं, वो है। कोई किसी से माने मतलब किसी का नहीं है। जरा सी बात के लिए इंसान गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। इंसान गला काटने के लिए तैयार हो जाता है, अपने भाई का गर्दन गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये चीजें कब होती है? जब बच्चा जाहिल होता है, जब बच्चा अनपढ़ होता है, जब बच्चा समझता नहीं है। अगर उसके अंदर वो एजुकेशन होता, वो सारी चीजें समझता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने का क्या तरीका बताया है, तो वो इस तरीके का भरपूर इस्तेमाल करता और इस तरह उबाश लड़कों और उबाश कौम और गिरोह की तरह अपनी जिंदगी को न गुजारता। क्या बच्चा पैदा करना और उसको कमाकर खिलाकर बड़ा कर देना ये इंसानियत है क्या? हम इंसान क्यों, हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है? क्यों अशरफुल मखलूकात हमें बनाया है? और दूसरे कोई मखलूक को अल्लाह अशरफुल मखलूकात बना देता? हमें क्यों सारी मखलूकों पर अफजल बनाया है? क्या वजह है, क्या कारण है? क्या इसलिए कि हम बच्चे को पैदा करें और जवान करके खिला पिला दे, उसकी जिम्मेदारी, बस यही हमारी जिम्मेदारी है? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमसे अच्छा खाना शेर खाता है। हम हफ्ते में, महीने में एक दो मरतबा गोश्त खाते हैं, और शेर एक मरतबा में एक हिरन चाट जाता है। एक बार में एक हिरन चाट जाता है, हमसे अच्छा खाना खा रहा है। वो भी बच्चे को पालता है, वो भी अपनी बच्चे की परवरिश करता है, उसे भी वो चलने का राह सिखाता है, तौर तरीका सिखाता है, और जानवर भी अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश कर लेता है, और परिंदे भी अपने बच्चे के अच्छे से देखभाल कर लेता है। तो फिर जानवर और परिंदे और हमारे में क्या फर्क रह गया? क्या फर्क है? क्या फर्क है बताएं आप? फर्क सिर्फ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाने का कारण ये है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार किया जा रहा था तो फरिश्तों ने एतराज किया था, मौला तुम ऐसे मखलूक को बना रहे हो, मौला तुम ऐसे मखलूक को बना रहे हो जो जमीन पर जाकर के खूनरेजियां करेगा, जो जमीन पर फसाद फैलाएगा, जो जमीन पर काट मार फैलाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरिश्तों को जवाब दिया था? इन्नी आलमु मा ला तअलमून, कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो, कि ये जो मखलूक मैं पैदा कर रहा हूं, ये जो मखलूक मैं पैदा कर रहा हूं, इसके बारे में सिर्फ मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। तब अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके और उसे दुनिया में भेज करके और उसमें अपना महबूब भेज करके हमारे ऊपर इतना रहमत और करम अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, तो हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए हमारी जिंदगी ये चंद साल की जिंदगी है, यहाँ के बाद जाकर वहाँ हमें सवालों जवाब हिसाबो किताब देना है। आप क्या सोचते हैं कि हम अकेले में तन्हाई में इधर उधर भटकते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता? ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। हर वक्त 24 घंटा आपके कंधे पर 2 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं, जो आप जब नेक अमल करते हैं तो दाहिने वाला फरिश्ता नोट करता है, जब आप बुराई करते हो तो वो बाएं वाले कंधा आपका नोट करता है। और ये सारा का सारा मीज़ान अमल पर जब रखा जाएगा, जब मीज़ान अमल पर रखा जाएगा, जब आप उस डायरी को देखोगे, जब उस किताब को आप देखोगे, तो आप ये पुकार उठोगे कि हाय इस किताब को क्या हुआ कि छोटी सी छोटी गुनाह को इसने नहीं छोड़ा, सारी की सारी इसने लिख डाली। तब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे घसीट करके ले जाओ, जहन्नम में डाल दो। तब उस दिन बंदा कहेगा मौला हमें एक मर्तबा और दुनिया में जाने का चांस दे, ताकि मैं दुनिया में जाऊं और इतनी इबादत करूं, इतनी रियाजत करूं कि एक लम्हा भी सजदे से सर न उठाऊं। बंदा ये उस वक्त गुमान करेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाएगा कि तुम्हारे लिए हमने नबियों को भेजा, रसूल को भेजा, उलमा को भेजा, वली को भेजा, कुतुब को भेजा, अबदाल को भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने सरकशी से बाज ना आया। तो वहां पर हमारा क्या जवाब होगा, क्या जवाब देंगे हम आप? तो जरा अपनी जिंदगी में रोशनी पैदा करें। सोने से पहले 5 और 10 मिनट आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें आप 10 मिनट आप सोचें, ज्यादा नहीं 5 मिनट आप सोच लें। सोचे कि हमने ये जो उम्र गुजारी है ये कहां गुजारी है, हमने इबादत में गुजारी है या बुराई में गुजारा है, या कहां गुजारा है हमने ये उम्र को? उस वक्त आपको समझ में आएगा। बंदों के अंदर जब तक के जोर होता है, जब तक के जोर होता है, उस वक्त तक के उसे कुछ एहसास और कुछ याद नहीं होता। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि हर इंसान को जिस तरह बचपन में किसी तरह वो पकड़ने के काबिल नहीं होता, जब माँ के पेट से वो जब निकलता है तो न पकड़ने के काबिल होता है, न चलने के काबिल होता है, न बोलने के काबिल होता है, एक दूसरे के सहारे वो सारे काम अंजाम पाता है। वो वक्त उसे वापस लौटा करके अल्लाह तबारक व तआला फिर से दिखाता है। तब बंदों को एहसास होता है कि हाय मैंने अपनी ये जवानी कहां मैंने ये अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। तो हजरात ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे यही कहूंगा और मैं अपनी खवातीन हजरात से भी एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि यार बताओ इन्हें, जाकर इन खवातीनों को भी समझाओ, इन औरतों को भी समझाओ कि इस्लाम ने इन्हें तो शहजादी कहा है, इस्लाम ने इन्हें शहजादी कहा है। इन्हें कहो कि गलियों में बेपर्दा न फिरा करें, गलियों में बेपर्दा न फिरा करें, इसलिए कि आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, अनगिनत किताबें हैं, लेकिन गिलाफ किस किताब पे चढ़ता है? कुरान शरीफ पे गिलाफ चढ़ता है ना। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत बड़े बड़े महल्लात हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गिलाफ काबा मुकर्रमा पर चढ़ता है। इसी तरह इस्लाम की ये खवातीन अगर सुधर जाएं, अगर ये अपनी बच्चों की तरबियत सही से कर लें, एक बात आप याद रखें, जिस घर की औरत अच्छी हो, जिस घर की औरत अच्छी हो, जिस मर्द को उसकी औरत अच्छी मिल जाए, उसे दुनिया की सारी दौलत दे दो फिर भी कम है, सारी दौलत उसे दे दो। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी बुराई क्या चल रही है कि कंट्रोल करना, ये कंट्रोल करने वाली जो बीमारी कि शादी होकर क्या आया 5-6 महीना साल भर हुआ, पता ना कहां से क्या खिलाता क्या पिलाता उसको, कि जो बच्चा शादी से पहले अपने माँ बाप पर
जान निछावर करता था, लेकिन वही बच्चा शादी के बाद अपनी माँ की तरफ देखना पसंद नहीं करता है। वही बच्चा अपने बाप की तरफ देखना पसंद नहीं करता है। जिस तरह हमने अपने मुआशरे में वालिदैन की नाकदरी और उसकी इज्जतों को पामाल होते हुए देखा गया, जब सोचता हूं तो कलेजा कांप जाता है कि ये कैसे नौजवान हैं, ये कैसी औरतें हैं कि जो अपने, ऐसा नहीं है कि वो ये वक्त उसके ऊपर नहीं आएगा, ये वक्त उसके ऊपर भी आने वाला है, लेकिन बस फर्क यही है कि अभी वो ताकतवर है और वो बूढ़ी है, वो बूढ़ा है। ये ताकतवर है और ये बूढ़ी है, इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ये वक्त उसके ऊपर लौटेगा। तो मैं यही चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।